जी साथियों, आप सभी को सादर नवोदय जय भीम। हम विशाल गाजीपुरी गाजीपुरी पे से। आप सभी साथियों को सादर नमोबुद्धाय जय भीम। हम सपना बौद्ध गाजीपुर यूपी से। साथियों, मैं आपके सामने इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि आपको सारा मामला जानकारी हो सके, सच्चाई क्या है। और इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि विशाल गाजीपुरी न कल झुका न आज झुकेगा, न कल रुका न आज रुकेगा। सपना बौद्ध विशाल गाजीपुरी अपने महापुरुषों के सामने संकल्प लिया है कि जब तक सांसें रहेगी, जब तक गला काम करेगा, तब तक अपने बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को हम लोग गीत संगीत के माध्यम से समाज तक पहुंचाने काम करेंगे। बिल्कुल साथियों, और आप सभी लोग जानते हैं कि हमने क्या गुनाह किया। हमने किसी का कत्ल किया था, हम किसी के घर लूट घसोट करने गए थे, या हम किसी विशेष धर्म पे टिप्पणी किए थे, या विशेष व्यक्ति पे टिप्पणी किए थे। लोग ये भी क्लियर नहीं कर रहे हैं, और ये लोग खुद कहते हैं कि ये भी सुना सुनाई ही बात कहते हैं। कोई तो देखा नहीं कि होलिका जो है प्रहलाद को लेकर आग में जली। किसने देखा? अगर देखा तो वो प्रूफ हमारे सामने लाके दिखाए। और जली भी तो दो लोगों को जलाया गया, प्रहलाद को और होलिका को। बताते हैं लोग जलाया गया, उसमें से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। अभी अभी सामने हम दो व्यक्ति को जला रहा हूं और एक व्यक्ति बच जाएगा क्या उसमें से? और दूसरी बात कि आप लोग, हमने ये कहा, वो भी सुना सुनाई बात कर रहे हैं, किताबों की बात कह रहे हैं। हम भी सुना सुनाई और किताबों की बात, क्योंकि हम भी नहीं देखे हैं, हम भी किताब में कहीं पढ़े हैं, तब हम लोग उस चीज़ को बता रहे थे कि भाई वो लोग कह रहे हैं कि होलिका जल गई। हमने कहा कि ऐसा नहीं है। लोगों ने जो बुक में लिखा था कि नहीं, उनके साथ शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, उसके बाद उनको मारा गया, हमने इस बात को कहा। लेकिन उनको मिर्ची लग गई, हमें नहीं लगती है, लेकिन उनको मिर्ची लग गई, तो उन्होंने हमारे ऊपर कंप्लेन किया। और कंप्लेन किया तो ठीक है, अगर उन लोगों को लगता है कि हमने गलत किया तो भाई हमने माफ़ीनामा लगा दिया था फेसबुक पे कि हम क्षमा प्रार्थी हैं इसके लिए, अगर हमारी बातों से किसी को ठेस पहुंची हो। तो लोगों ने क्या किया कि फिर प्रशासन हमारे घर पे आती हैं। घर पे आने के बाद पूरा बाकायदा माफ़ीनामा होता है, लगाते हैं। विशाल सर वीडियो बनाते हैं, वीडियो के माध्यम से भी माफ़ी मांगते हैं। और उसमें जब सारा प्रक्रिया हो जाता है तो हम भाई, हमारे घर पे कोई भी, हमारे संस्कार में है कि कोई भी हो, हित हो दुश्मन हो कोई भी हो, हम उनको एक गिलास पानी पूछते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने ट्रे में ला के पानी रख दिया था आगे, और जो भी होता है ला के रखे कि सर लोग चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए। तो सारा प्रक्रिया होने के बाद हमने ये किया। उसके बाद ये जिनको मुद्दा बनाना था, उन्होंने क्या किया कि जो मेन गिलास को और चाय को, नाश्ते को जो है, इन लोगों ने जो है वो बनाया, मुद्दा बनाया। और उस मुद्दे को बनाकर इन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाल दिया। मतलब जहाँ जहाँ इन लोग की पहुँच आईजी, थी डीआईजी, सबको डाल राज्य दिया। पुलिस। और इन्होंने झूठी जो है मुद्दा बनाकर इन्होंने हमें बदनाम करने की कोशिश की। और फिर इस पे प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। प्रशासन को भी पता होना चाहिए कि भाई अगले की सुन के हम एक व्यक्ति की सुन के एक दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पहले पूछ ले आखिर बात क्या है। तो हमारे माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं निकला। अच्छा, दूसरी बात कि हम लोगों ने कुछ लोग मुझे ज्ञान समझा रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान लोग दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इनको नहीं बोलना चाहिए, हिंदू धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अरे भाई, क्या हम कर रहे हैं गुनाह? क्या क्या हम लोग किया? हम कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप होली खेलो, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। आप गोबर, आपका धर्म है गाय का गोबर खाना, और आपका धर्म है गाय का मूत्र पीना। तो आप पीजिए, गाय का गोबर पीजिए, खाइए, गाय का मूत्र पीजिए, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हम नहीं पियेंगे गाय का गोबर, न गाय का गोबर पियेंगे, खाएंगे, न गाय का मूत्र पियेंगे, न अपने लोगों को पीने के लिए कहेंगे। आप होली कीजिए, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप दारू पीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी अपनी बहन बेटी के ऊपर रंग डालिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम न दारू पियेंगे, न हम किसी बहन बेटी के ऊपर रंग डालेंगे, न होली खेलेंगे। ये हम ना किसी को कहेंगे इस तरह से करने के लिए। बस यही गुनाह है। अगर इस तरह से अगर करना हमारा अपराध है तो इन लोगों ने मेरे साथ 3-3 टीम माफ़ीनामा लगाने के बाद ये लोग मुद्दा बना कर 3-3 टीम हमको गिरफ्तार करने लोग लगे थे। परसों के दिन पूरा टीम लगी थी और गिरफ्तार करके मुझे थाने में ले गए। और हम लोग थाने में पहुंचा। थाने में पहुंचने के बाद सारी बात बताया। वो प्रशासन मुझे फ़ोन किया कि भाई आप घर गए नहीं मिले, यहाँ गए वहाँ नहीं मिले, आप आ जाइए, कहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, आइए, बस फ़ोटो हो जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। हम किसी को सूचना नहीं कर पाए। ये लोग फ़ोन हमारा जमा कर लिए जाते ही, और एसओ साहब, जो वहाँ के एसओ साहब हैं, वो बहुत बड़ा गुंडा बन के आए हैं। वो संतोष कुमार, उनका नाम पाठक है, संतोष कुमार पाठक। वो अपने आप को इतना गुंडागर्दी दिखा रहे हैं कि उनका हद हो गया है गुंडागर्दी। वो सोच रहे हैं कि बस ये लोग चमा रहे हैं, लोग को कुछ भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वो लोगों ने क्या किया, वो संतोष कुमार पाठक जी क्या किए, एसओ साहब, कि हम लोग जब थाने पहुँचे तो बोले कि ठीक है बैठिए। ऑन ड्रेस में आए
9 बजे, अब बोले कि बैठिए हम आ रहे हैं। 2 घंटा के बाद वो ड्रेस पहन के आते हैं, और ड्रेस पहन के आने के बाद वो तुरंत गाली देना शुरू करते हैं कि तुम साले कुर्सी बैठने के लायक नहीं, तुम जल्दी कुर्सी से खड़ा हो जाओ, हैं? तुम्हारी कैसे औकात हुई तुम इस तरह से बोलने का? तुम लोग ज्यादा तुम ज्ञानी हो तुम गए ज़्यादा हो। ज्ञानी हो गए, तुम्हारे पास कितना ज्ञान है, तुम लोग कितना पढ़े लिखे हो, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग के पास ज्ञान है, तुम्हारे पास क्या चमार छाड़िया, चमार चूतिया, मैंने बोला चमारिया बनकर तुम लोग जो दोनों लोग जो है कि नौटंकी चोद रहे हो। बहुत भला बुरा बोला। ये मतलब नॉन कैमरा बोल रहे थे, हाँ, जब वीडियो नहीं बना रहे थे तब ये बात और बोले। फोन हमारा जमा कर लिया गया था। उसके बाद तुरंत बोला कि तुम कुर्सी बैठने के लिए तुम खड़ा हो। इनको बोला खड़ा हो, तुम हमको खड़ा हो। खड़ा होने के बाद तुरंत सामने बोला कि यहाँ बैठो, कान पकड़ो, तुरंत मारना, लाते से हाथे से मारना शुरू कर दिया। और इस बात को मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये विशाल गाजीपुर सपना बुद्ध के साथ नहीं हुआ है, ये आप सबके साथ हुआ है। अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो ये मत समझिए, मैं कल भी कहा था कि कल आपके साथ भी हो सकता है। और ये मान और सम्मान की लड़ाई है साथियों। अगर आप नहीं साथ देंगे तो हो सकता है कि ये लोग ये इसलिए किए हैं, यशो साहब इसलिए किए हैं कि इसका नाम है, इसका फेम है, इसका लाखों में इसका फॉलोअर्स है, इस समाज में बढ़ के आगे बढ़ रहा है, समाज के लिए काम कर रहा इसके है। बाद इसको कैसे दबा देंगे, इसको अगर दबा देंगे तो पूरा इसके समाज के लोग डर जाएंगे, दब जाएंगे। लेकिन साथियों, विशाल गाजीपुरी सपना बहुत डरने वाले नहीं है, दबने वाले हैं। हम जा रहे हैं उनके ऊपर, कोर्ट से उनके ऊपर हम दाखिल करेंगे, अब कोर्ट के माध्यम से उनसे लड़ेंगे, क्योंकि आप एक सम्मानित व्यक्ति को अपमानित किए हैं और अपमानित जगह बैठा करके आपने भला बुरा बोला। और चमार लोग कहते हैं ना कि चमार, वो कुछ लोग बनावटी कहते हैं कि ऐसे करो, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ संतोष कुमार पाठक मुझे जबरदस्ती उठा करके कुर्सी पर से चमार चूतिया इनको चमार चूतिया बनाया। और कुर्सी पर से उठा के बोला कि तुम लोग कुर्सी बैठने के लायक नहीं हो, जल्दी नीचे बैठो, कान पकड़ो, माफी मांगो। वीडियो बनाया, माफी मंगवाया। उसके बाद ये पता नहीं कहाँ वीडियो भेजते हैं। उसके बाद फिर वहां से फोन आता कि कान मत पकड़ा, उसका हाथ नीचे करके फोटो खिंचवाओ। तुरंत फिर फोटो खिंचवाता, फिर डांट करके जल्दी वहां बैठ, लाकर बन के फोटो खिंचवा रहे हैं, कहाँ का कर रहे हैं। मतलब कितना बड़ा मैं गुनाह किया था। बेल्ट निकलवा दे रहे हैं, पेन निकलवा दे मेरा रहे हैं। बेल्ट, पेन, घड़ी सब निकलवा करके मुझे लाकर बंद करके फोटो खींच रहे हैं और कान पकड़वा रहे हैं। तो साथियों, ये अपमान विशाल गाजीपुरी नहीं सहेगा, क्योंकि अगर आप लोग आपको बाबा साहब को मानते हैं तो आपको बाबा साहब की कसम कि अगर आपके साथ, मेरे साथ ऐसा हुआ है तो कल आपके साथ हो सकता है। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग का ये वक्त हो गया है, ये लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं, ये गुंडा आ गए हैं, ये इनका गुंडागर्दी में छुड़ाऊंगा यशो साहब का। और दूसरी बात कि वो होली का मैटर अलग हो गया। इन्होंने जो है हम लोगों का नाम फेम सुन के और जाति देख के इन्होंने हमें प्रताड़ित किया, हमें अपमान किया कि इन लोग का मान सम्मान है, अगर इन लोगों को प्रताड़ित करेंगे तो इनके समाज डरेगा। ठीक है, हमने गलती किया, उसका कानून है, उसका प्रक्रिया आप करते, हम उसको नहीं सहते तो आप कहते कि नहीं आप लोगों ने ऐसा किया। लेकिन आप हमें थाने पे बुला के आपने हमें अपमानित किया और हमें गाली दी और मारा पीटा। इनको कहा साला चूतिया, तो कुर्सी पे बैठने लायक है तो उठ कुर्सी पे, तुरंत कान पकड़ के बैठ। इन्होंने कान पकड़ के बैठा मेरे सामने ही। सोचिए, जिस पत्नी के सामने एक पति ऐसे बैठेगा उस पत्नी के दिल पे क्या बीतेगी। उन्होंने, और इन्होंने बहुत बड़का माफिया नहीं है, बहुत बड़ी गुंडागर्दी नहीं की, किसी का कत्ल खून करके नहीं आए भाई। तर्क वितर्क होता रहता है समाज में। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, कई तिवारी, रुचि तिवारी, तो कौन कौन लोग जो है अम्बेडकर आए नीले अंडे तो बोल रही हैं, तो ये पुलिस वाले सोए हैं, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? जब हम लोग आवाज उठाते हैं तो इनका जो है आँख खुल जाता है, ये लोग, इनको धर्म के ठेस पहुंचता है। लेकिन जब हमारे धर्म को, हमारे लोगों को जब कोई मारता है, पीटता है, जब हमारे बाबा साहब को कोई गाली देता है तो इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। हमारे लोग बहुत ज्ञान देते हैं, उनका एक एक बच्चा आरक्षण का विरोध करता है और हमारे लोग हमारी बातों को समझ ही नहीं पा रहे, सोए हुए हैं। तो ऐसे समाज से हम कोई वो नहीं कर पाते, लेकिन हमारे उसी में से कुछ भाई हैं जो समर्थन कर रहे हैं। मैं भी उस बात से हूँ कि नहीं, मुझसे जो गलती हुई भाई उसमें हम क्षमा मांग लिए, माफीनामा डाल दिए। इतना बड़ा कौन सा गुंडागर्दी हम लोग कर दिए थे। इसके बाद, इतना करने के बाद वो तुरंत 56 151 और उसके बाद 299 और 107-16 में इन्होंने चालान किया है। और सोचिए कि धारा बढ़ा बढ़ा के मेरे ऊपर लगाया कि इसको एकदम रगड़ देना है। उसको मौका मिल गया था। मैं साथियों जमानत करा के आ चुका हूं और 6 तारीख को मेरी पेशी है। मैं पेशी करने के बाद 7 तारीख को आप सबसे मिलता हूं, जिला गाजीपुर, थाना नौनहरा, ग्राम सभा कोठिया बिशनपुरा में। विशाल गाजीपुरी सपना बुद्ध का गांव पड़ता है, कोठिया बिशनपुरा, थाना नौनहरा, जिला गाजीपुर। 7 तारीख को हम सुबह 10 बजे मिलेंगे, क्योंकि इस समय हम लोग घर पे नहीं हैं। और आप लोग आइए और मिल करके एक मजबूती के साथ हम लोग अपनी आवाज़ को उठाते हैं और आने वाला समय में अपना समाज हमारा हम सबके ऊपर गर्व करें। बिल्कुल। और ये गिलास से अगर कानून को खरीदा जा सकता होता तो आज बड़े बड़े मुजरिम, आज बड़े बड़े गुंडा लोग
ऐसे जो रास्ते पे घूमते हैं, लेकिन हमने एक गिलास पानी पिला दिया, वो हमने दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म कर दिया। इन लोगों ने मुद्दा बनाया, और ये जो नोटों से खरीदते हैं, ये उनका कोई वो नहीं। नहीं तो ये सोचे कि ये चमार जाति के हैं, सब इनको दबा दिया जाएगा, लेकिन वो चमार नहीं हो साथियों की मार देने के बाद, गाली देने के बाद जा घर में सो जाऊंगा। मैं वो बाबा साहब का वंशज हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि 100 दिन भेड़ों बकरियों की जिंदगी जीने से बढ़िया है कि एक दिन शेरों की जिंदगी जी लो। भले ये मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे, थाने में मारेंगे, पीटेंगे, गाली देंगे, हमको जेल कर देंगे, लेकिन जेल से निकलने के बाद विशाल गाजीपुर सपनावत के दिल में महापुरुषों का आंदोलन रहेगा। मरते दम तक अपने कदम को पीछे नहीं हटाएंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। बाकी आप लोग का साथ चाहिए। क्रांतिकारी नवोदय। जय भीम। मिलते हैं 7 मार्च 2026 जिला गाजीपुर के थाना नौनहारा, ग्राम सभा कोठिया बिशनपुरा में सुबह 10 बजे। नवोदय। जय भीम।